नमस्कार। अब हम महाभारत का जो पहला वीडियो था उसके आगे से चर्चा करेंगे, जो प्रमुख पात्र हैं और स्टोरी है। अब हम बात करते हैं दुर्योधन की। दुर्योधन कौन था? दुर्योधन एक बहुत ही बलशाली क्या था? गदाधर था। जैसे भीम गदाधर था उसी प्रकार क्या था, दुर्योधन भी भीम के बाद क्या था, महान गदाधर माना जाता है। मतलब गदा युद्ध में वो बहुत ही निपुण था और बहुत ही बलशाली था। वो क्या था? कौरव था। कौरव मतलब वो धृतराष्ट्र का पुत्र था और गांधारी का पुत्र था। और इसका नाम क्या है, महाभारत में भी लिया जाता है, क्योंकि ये क्या था, मुख्य पात्र था। अब अगर हम बात करें दुशासन की, दुशासन क्या था, यह भी कौरव ही था। और इसको भी क्या किया है, बहुत ही गंदे तरीके से इसका नाम महाभारत में लिया जाता है, क्योंकि इसने एक ऐसा कांड किया था जो कि क्या है, समस्त नारी जाति के लिए सही नहीं था। तो दुशासन को इसका दंड भी मिला था। दुशासन ने क्या किया था? दुशासन भी कौरव था, गांधारी और धृतराष्ट्र का पुत्र था। दुशासन ने जब क्या हुआ था, पांडव क्या किए थे, जो खेल होता है एक प्रकार का, चौसर का युद्ध, चौसर का खेल, उसमें क्या किए थे, अपना सब कुछ हार गए थे। तो अंत में उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था। और जब द्रौपदी को हार गए तो का द्रौपदी के वस्त्र हरण का काम किसने किया था? मतलब उसको वस्त्र हरण का काम किसने किया? दुशासन ने किया। लेकिन ऐसा वो करने में सफल नहीं हुआ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, द्रौपदी की लाज बचाई थी। लेकिन जब दुशासन ने ऐसा कांड किया, कहा जाए ऐसा कार्य किया, तो ये बहुत ही शर्मिंदापूर्ण कार्य था और इतिहास में इसे बड़े गंदे कार्य के रूप में जाना जाता है, जिसके लिए भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इसका क्या करूँगा, छाती चीर कर इसके लहू से क्या करूँगा, जो द्रौपदी है उसके बालों को क्या करूँगा, धुलूंगा। उसने क्या कहा था, मैं इसकी छाती का लहू क्या करूंगा, पीऊंगा। और द्रौपदी ने क्या कहा था, प्रतिज्ञा की थी कि मैं इसकी छाती के लहू से अपने केसों को धुलूंगी, तभी क्या करूंगी, अपने खुले केसों को बांधूंगी। तो अंत में क्या किया था, भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी महाभारत के युद्ध में, और दुशासन की छाती को चीर दिया था और उसकी छाती के लहू को पिया था। और इसी प्रकार द्रौपदी ने उस खून से क्या किया था, अपने केसों को धुला था। तो ये क्या थे, दुशासन थे। और अगर हम बात करते हैं अब घटोत्कच की, तो घटोत्कच क्या था, महाभारत का बहुत ही महान सम्माननीय नाम से लिया जाता है। घटोत्कच भीम का पुत्र था। किसका पुत्र था? भीम का पुत्र था। कहा जाए घटोत्कच एक असुर जाति में जन्म लिया था। क्या किया था? असुर जाति में, क्योंकि भीम ने सबसे पहला जो विवाह किया था द्रौपदी से पहले, वो हिडिंबा से किया था। किससे किया था? हिडिंबा, जो कि एक असुर थी। और हिडिंबा से विवाह करने के बाद उसका जो पुत्र हुआ वो घटोत्कच हुआ। और घटोत्कच बहुत ही शक्तियों का स्वामी था, मायावी था। और उसने क्या किया था, महाभारत के युद्ध में जब कर्ण ने क्या कर दिया था, जब कर्ण ने इंद्र जी के मांगने पर क्या किया था, अपना कवच कुंडल दान में दे दिया था। क्योंकि कर्ण क्या थे, बहुत ही दानवीर थे, और सुबह सुबह अगर पूजा करने के बाद उनसे कोई भी कुछ दान में मांगता था वो दे देते थे। तो उन्होंने अपना कवच कुंडल इंद्र को दान दे दिया। तो कर्ण ने क्या किया, एक ऐसी अमोघ शक्ति मांगी इंद्र जी से कि अगर मैं किसी पे इसे चला दूं तो क्या होगा, उसका वध हो जाएगा। अगर महाभारत के युद्ध में उस शक्ति को अर्जुन पर वो चला देता कर्ण, तो क्या होता, अर्जुन खत्म हो जाता, अर्जुन का वध हो जाता। लेकिन इस वध से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसी लीला रची कि घटोत्कच को कहा कि तुम जाओ और क्या करते हैं, अपने काका की रक्षा करो। उन्होंने बताया कि ऐसा हो सकता है। तो घटोत्कच ने क्या किया, कर्ण को विवश कर दिया कि कर्ण ने क्या किया, उस शक्ति को चलाया और अंत में क्या हुआ, घटोत्कच की मृत्यु हो गई। कहा जाए घटोत्कच ने क्या किया, महाभारत के युद्ध में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो बहुत ही बलशाली था। किसका पुत्र था? भीम का पुत्र था। नहीं तो अगर क्या होता, अर्जुन की मृत्यु हो जाती तो क्या होता, महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता, कौरव जीत जाते, और क्या होता, असत्य की जीत हो जाती, अधर्म का राज होने लग जाता। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं होने दिया। अब अगर हम बात करें बर्बरीक की, बर्बरीक प्रत्यक्ष रूप से तो महाभारत युद्ध में नहीं था, लेकिन बर्बरीक भी अपने पिता की भांति क्या था, महान योद्धा था। बर्बरीक को माँ कामाख्या ने क्या किया था, ऐसा बाण प्रदान किया था, ऐसी शक्तियां प्रदान की थी कि अगर वो एक तीर चला देता तो एक तीर से पूरा महाभारत का युद्ध क्या होता, खत्म हो जाता। यह बात भगवान कृष्ण को पता थी। अतः बर्बरीक का वध किसने किया था? श्री कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से कर दिया था। क्योंकि बर्बरीक खुद चाहता था कि भगवान श्री कृष्ण मेरा वध करें, क्योंकि उसे पता था कि भगवान श्री कृष्ण जिसका जिसका वध करते हैं उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इसलिए बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को विवश कर दिया कि वो क्या करें, बर्बरीक का वध कर दें। बर्बरीक के पिता का नाम घटोत्कच था। क्या था? बर्बरीक किसका पुत्र था? घटोत्कच का पुत्र था, और कहा जाए भीम का क्या था? पोता था। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है, गांधारी कौन थी? गांधारी क्या थी? गांधार प्रदेश की रहने वाली थी, और गांधार प्रदेश के राजा की क्या थी? पुत्री थी, और इसके भाई का नाम क्या था? शकुनी था। क्या था? और शकुनी था। और शकुनी की बात करें, शकुनी कौन था? तो शकुनी बहुत ही कुटिल व्यक्ति था, बुद्धिमान व्यक्ति था। वो उसे क्या था? चौसर के खेल में महारत हासिल थी। उसके पास ऐसे पासे थे कि वो अगर फेंक देता था तो बाजी क्या होती थी? पलट जाती थी। वो जो अंक लाना चाहता था वही अंक आते थे। उसने क्या किया था? दुर्योधन को पांडवों के विरुद्ध भड़काया था। अगर हम बात करें स्वयंवर क्या होता है, स्वयंवर एक ऐसी चीज होती है, स्वयंवर एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें कोई भी स्त्री क्या करती है? अपने पति का चुनाव अपनी इच्छा से करती है। स्वयंवर में कई प्रकार की प्रतियोगिताएं भी रखी जाती हैं, अर्थात यह देखने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति योग्य है कि नहीं। जैसे सीता माता के स्वयंवर में क्या किया गया था? धनुष उठाने का स्वयंवर रखा गया था कि इसमें प्रत्यंछा कोई चढ़ाते, तो भगवान राम ने क्या किया था? धनुष में प्रत्यंछा चढ़ाई थी, लेकिन बाद में धनुष टूट गया था। इसी प्रकार द्रौपदी के स्वयंवर में क्या हुआ था? ऊपर घूमती हुई मछली की आंख में क्या करना था? नीचे तेल में देख करके क्या करना था? निशाना लगाना था। तो अर्जुन ने क्या किया था? वो स्वयंवर जीता था। इस प्रकार तमाम स्वयंवर जो है इतिहास में जाने जाते हैं। अब हम बात करते हैं महाभारत में प्रयोग किए गए बहुत ही महत्वपूर्ण अस्त्रों के बारे में जो कभी कभी पूछे जाते हैं। ब्रह्मास्त्र क्या था? ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अमोघ अस्त्र होता था जिसको अगर एक बार चला दिया जाता था तो क्या होता था? किसी का भी वध हो सकता था। इसको किसने चलाया था? इसको द्रोणाचार्य ने किस पर चलाया था? महाराजा द्रुपद पर चलाया था, लेकिन बाद में उसको वापस ले लिया उन्होंने। और फिर इसके बाद द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने क्या किया था? समस्त पांडवों का कुल खत्म करने के लिए किस पर जो है अंत में जो पांडव की क्या अंत में जो क्या था? अभिमन्यु का पुत्र गर्भ में पल रहा था, उस पर ब्रह्मास्त्र चलाया था। लेकिन वो सफल ना हो पाया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? अपने सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा की थी, अभिमन्यु की पुत्र की। फिर इसके बाद अगर हम बात करें पशुपतास्त्र की, पशुपतास्त्र क्या है? शिव जी का अस्त्र है। जिस प्रकार ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का अस्त्र है, उसी प्रकार पशुपतास्त्र क्या है? शिव जी का अमोघ अस्त्र है। ये महाभारत में किसके किसके पास था? तो ये अस्त्र आपका महाभारत में किनके किनके पास था? भीष्म पितामह के पास भी था, और यही अस्त्र आपका कर्ण के पास भी था, और यही अस्त्र आपके पास किसके पास था? अर्जुन के पास था। अर्जुन ने यह अस्त्र भगवान शंकर को प्रसन्न करके प्राप्त किया था। अब एक और नाम पूछा जाता है, इंद्रप्रस्थ साम्राज्य क्या है? इंद्रप्रस्थ साम्राज्य किसे कहते हैं? तो इंद्रप्रस्थ साम्राज्य एक बहुत ही संपन्न साम्राज्य है, जिसे वर्तमान में आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। इंद्रप्रस्थ को किसने बसाया था? पांडवों ने बसाया था। इसे खांडोप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के राजा सबसे पहले कौन हुए? युधिष्ठिर हुए। और इंद्रप्रस्थ को भगवान श्री कृष्ण ने बसाने में और मय नाम के दानों ने बसाने में क्या किया था? महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वर्तमान में इसे दिल्ली के नाम से जाना जाता है, जो कि यमुना के किनारे है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो महाभारत का सबसे दर्दनाक क्षेत्र क्या कहा जाता है? कुरुक्षेत्र कहा जाता है। कुरुक्षेत्र वह क्षेत्र था जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो पूरा कुरुक्षेत्र क्या हो गया था? रक्त से रंजित हो गया था, क्योंकि इतना नरसंहार वहां पर हुआ जिसकी कोई संख्या आज तक बताई नहीं जा सकती है। और कुरुक्षेत्र वर्तमान में हरियाणा राज्य में है। कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में है। तो ये क्या था? आपका महाभारत था। इसमें जो भी कमी हो उसको आप क्षमा करिएगा, और इसके बाद मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। धन्यवाद।